नमस्कार दोस्तों, मिश्रा सर आरा वाले यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज के टाइप 2 पर काम करने जा रहे हैं। इस टाइप में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि जो आप कभी सोचे भी नहीं थे, और इस टाइप का कॉन्सेप्ट लमसम हम लोग परसेंटेज के आने वाले जो भी टाइप होगा सभी जगह हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और इससे रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर में क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है टाइप 2 का। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई थी। दुकानदार की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। ध्यान समझिएगा, पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं और इस क्वेश्चन में आप लास्ट तक बने रहे। इस क्वेश्चन में नहीं, बिल्कुल इस टाइप में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि एक से एक कॉन्सेप्ट इस टाइप में सीखने जा रहे हैं हम लोग। पहले कुछ बेसिक बात बता दे रहे हैं कि इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट लागू होगा और किस प्रकार से हम लोग काम करेंगे। जैसे अगर हम कहें किसी क्वेश्चन में कि x% का वृद्धि और y% का वृद्धि, तो आप कहते हो कि x प्लस y प्लस x गुना y बटा में 100। एक तो बात ये हो गया। अगर हम कह दें किसी क्वेश्चन में x% की कमी और y% का वृद्धि, तो आप कहते हो कमी है तो माइनस लगा देते हैं और ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस एक्स वाई बटा में हो जाएगा 100। ये ओवरऑल परसेंटेज में हो जाएगा। तीसरा, अगर हम कह दें x% की कमी और y% की कमी, तो आप कह दोगे कि x प्लस वाई माइनस एक्स गुना y बटा में 100। अब इसको जब हम सॉल्व करने जाते हैं, तो अगर आपके पास ये पॉजिटिव साइन है तो कन्फर्म है कि हमेशा जो होगा, ऑलवेज जो होगा, वो हमेशा इंक्रीज के लिए बोलेगा, यानी कि वृद्धि के लिए बोलेगा। अगर आप क्वेश्चन में x% की कमी y% की वृद्धि, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपके पास सॉल्व कर रहे हैं, अगर निगेटिव साइन आ गया तो हो जाएगा डिक्रीज, और पॉजिटिव साइन आएगा तो हो जाएगा आपके पास इंक्रीज। और इस क्वेश्चन में अगर x% की कमी y% की कमी रहे तो हमेशा जो होगा, हमेशा डिक्रीज होगा। अगर किसी क्वेश्चन में ध्यान रखें कि x% की कमी हो जाए, y% की कमी हो जाए, तो हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा। और x% की वृद्धि y% की वृद्धि हो जाए तो हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा, वृद्धि होगा। और अगर आपके पास कमी और वृद्धि से दिया रहे तो हो सकता है सॉल्व करने के बाद हमारा निगेटिव हो जाए या पॉजिटिव हो जाए। तो निगेटिव होगा तो डिक्रीज, पॉजिटिव होगा तो इंक्रीज हो जाएगा। अब इसमें एक बात और समझते हैं कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, सपोज करो कि कोई डाटा है 40%। 40% का मतलब हो गया 2/5। अगर आपसे हम कहें कि वृद्धि हुआ 40%, तो आप कहोगे वृद्धि करने के लिए, जैसे ही कहेंगे इंक्रीज करने के लिए, तो आप कहोगे 7/5। और अगर हम कह दें डिक्रीज करने के लिए कह दिया जाए, कमी करने के लिए बोल दिया जाए, तो आप कहोगे 5 में से 2 गया, 3/5। नीचे वाला जो डाटा शो करेगा, नीचे वाला जो डाटा शो करेगा वो आपका एगो पहले का डाटा शो करेगा, और ऊपर वाला जो डाटा शो करेगा वो आपका प्रेजेंट घटना का शो करेगा। प्रेजेंट यानी वर्तमान का शो करेगा। इसमें भी वही काम, ये आपका नीचे वाला जो करेगा ये एगो यानी कह सकते हो पहले का, और ये जो करेगा आपके पास
प्रेजेंट का यानी वर्तमान का शो करेगा। यही आपका कॉन्सेप्ट लागू होने जा रहा है टाइप 2 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपका किस प्रकार से हम लोग सोल्व करते हैं। जो पहला क्वेश्चन दिया गया है आपके पास, कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसके बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई थी। दुकानदार की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 25% दिया गया है, 25% का मान हो गया 1/4। तो नीचे वाला जो वैल्यू होगा एगो का होगा और आगे वाला जो वैल्यू होगा वर्तमान का होगा। 25% का 1/4 कम करने के लिए बोला है, ये 3 हो गया। 20% की वृद्धि करने के लिए कहा तो ये नीचे वाला 5 हो गया, ऊपर वाला 6 हो गया। तो आप इसको मल्टीप्लाइड करते हैं तो 5 का 20 हो जाएगा, 6 18 हो जाएगा। 20-18 का रेशियो ब्रेक करते हैं तो 10:9 हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 से पहले 10 था, अब हो गया 9, यानी कि आंसर जो होगा ये तो कम ही हो गया। 10 में से 9 गया कम। इधर वाला जो वर्तमान का डाटा दिया गया है ये कम है, एगो का डाटा जो है ज़्यादा है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कमी में होगा। यानी आंसर जो भी होगा इसमें ऑप्शन पर आते हैं तो कभी भी वृद्धि का आंसर नहीं जा सकता है। अब आते हैं 10/9 1 हो गया, बाटा में 10% लाने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाइड करते हो तो 1/10 का मतलब हो जाता है 10%। 10% का क्या होगा? कमी। नीचे एरो आएगा तो कमी होगा, अगर ऊपर एरो जाता है तो वृद्धि होगा। जब आप इस क्वेश्चन को आप बना रहे हो तो हमेशा प्रयास करो कि जो भी आपके पास रेशियो का मान दिया गया है उसको ब्रेक कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पैटर्न से कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके पास, ये CGL टायर 1 में पूछा गया है, 2016 के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। एक संख्या में 10% कम किया जाता है, तो बताइए 10% कम किया जाता है तो पहले 10 होगा, अब कितना होगा? 9। परिणामी संख्या को फिर 20% कम किया जाता है। अब देखो 20% कम करने के लिए कर, तो अब यहाँ पर मत लिखो। अब आते हैं क्वेश्चन की कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करने का प्रयास करते हैं। 20% कम का मतलब हो गया 1/5, और 1/5 कम करने के लिए कहा है तो 4/5। पहले होगा 5, अब होगा कितना? 4। अब बताइएगा ये तो 2 हो जाएगा और ये आपके पास 5 हो जाएगा। 5 25, 9 दूनी 18। अब बताइए इसको घटाते हैं तो 7 हो रहा है और कह रहा है कि अंत में कमी प्रतिशत क्या होगा? घटाने के बाद 7 होगा, कमी तो होगा ही होगा। अब बताओ 7/25 परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुना करते हैं तो 1/25 के लिए होता है 4%। 7 गुना हुआ है तो 7 का 28% आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी। ये आपका टायर 1 2016 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका CGL 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% कमी हुई तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। अब बताना 20% की कमी का मतलब हो गया -20, X% की वृद्धि का मतलब हो गया X, प्लस माइनस 20 गुना X बराबर 20X बटा में 100, तो ओवरऑल हो रहा कितना? 60 लिख लेते हैं। अब बताइएगा -20 को इधर लेकर जाएंगे तो क्या आपके पास 60 + 20 80 हो जाएगा, और 100x में से 20x घटा लेते हैं इसके लिए तो ये हो जाएगा 80x बटा में 100। 80 से 80 कट गया तो x बराबर हो जाएगा आपके पास 100। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका।
बशीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया। अब बताना, बशीर का कार्य जो है प्रतिदिन 15% बढ़ गया है। तो 15% बढ़ गया है तो मतलब हो गया 15% के लिए 3/20, 3/20 हो गया। तो पहले 20 था, अब बढ़कर कितना हो गया 23। उसका वेतन प्रति घंटे 20% बढ़ गया, उसका वेतन भी प्रति घंटे 20% बढ़ गया। तो 20% का मतलब हो जाता है 1/5। बढ़ने के लिए बोल रहा है तो ये हो जाएगा आपके पास 6/5। तो पहले तो आपके पास 5 होगा, अब कितना हो गया 6, अब ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10, यानी 10 × 5 = 50, 23 × 3 = 69, यानी देखते हैं 19 की बढ़ोतरी हो गया। यानी आंसर जब भी होगा बढ़ोतरी के लिए देगा। कभी कभार हो सकता है क्वेश्चन में दे देगा उसकी दैनिक आय कितने प्रतिशत बढ़ गई या घट गई, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि हमारा इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो 19/50, 1/50 के लिए 2%, 19 गुना है तो 19 दूनी 38% आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है और यहीं सब क्वेश्चन को कुछ लोग बनाना शुरू कर देते हैं। जो आपको कॉन्सेप्ट दिया गया है x% + y% या x% - y% करने लगते हैं और देखते हैं कि आगे चलकर इस क्वेश्चन में और क्या कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है। सब देखिए इस टाइप में एक से कॉन्सेप्ट लागू करने को मिलेगा आपको। जैसे एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, 30% की वृद्धि का मतलब हुआ पहले होगा 10, अब हो गया होगा 13। 25% की कमी हुई, 25% का मतलब हो गया 1/4, 4 लिख लेते हैं, कमी हुआ तो ये 3 हो गया। फिर कह रहा है क्वेश्चन में 25% की वृद्धि हुई तो 25% के लिए हो गया 1/4 के लिए 4 हो जाएगा, वृद्धि करने के लिए बोला गया ये 5 हो गया। अब देखते हैं कट रहा है कि नहीं कट। 5 दूनी 10, 4 × 4 = 16 दूनी 32 और ये हो गया 39, यानी 7 की बढ़ोतरी हुआ। किस पर बढ़ोतरी हुआ है? 32 पर बढ़ोतरी हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि या कमी निकटतम पूर्णांक में होगा। ये CHSL का क्वेश्चन है 2019 के एग्जाम का। वृद्धि या कमी, आपको कमी या वृद्धि निकालना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। 32 से 39 हुआ यानी वृद्धि हुआ है तो कन्फर्म हो जाएगा कि वृद्धि हुआ, तो कमी वाला आंसर नहीं जा सकता। आपका जब भी आंसर जाएगा वृद्धि का ही जाएगा आंसर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करा देते हैं। अब ये हो जाएगा 25 × 4 = 100 और 8 × 4 = 32। 25 को 7 से गुना कराते हैं, 25 × 6 = 150, 175/8 करते हैं और इसको डिवाइड करते हैं तो 8 दूनी 16, 1 15 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 7, 70 हो जाएगा, 8 8 हैं 64, यानी 21.8% अप्रॉक्स जाएगा। और आपके पास पूर्णांक में क्वेश्चन पूछा है, अगर किसी क्वेश्चन में 0.5 से ऊपर आता है तो आगे वाला वैल्यू लिया जाता है और 0.5 से नीचे आ जाता है तो पीछे वाला वैल्यू लिया जाता है। 21.8% का मतलब हो गया आपके पास 22%। 22% आपका आंसर हो जाएगा। और देख लीजिएगा ऑप्शन भी बहुत नज़दीक दिया है, 21% और 22%। ये ध्यान रखिएगा बात को, 0.5 से ऊपर देगा तो आगे वाला वैल्यू होगा, 0.5 से नीचे देगा तो नीचे वाला वैल्यू होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा टाइप 2 पर अगर आप काम कर लेते हो तो परसेंटेज के किसी भी क्वेश्चन में बहुत सारा सुविधा मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन भी CHSL 2019 का ही क्वेश्चन है। 30% कमी, 30% कमी का हो गया ये आपके पास 10 और ये हो जाएगा 7, 3/10, 10 में से 3 गया 7 हो जाएगा। 30% वृद्धि ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 13। फिर कह रहा है क्वेश्चन में उसके बाद 10% की कमी तो पुनः हो जाएगा 10, कमी के लिए कहा ये हो जाएगा 9। अब देख रहे हैं इधर से तो कोई वैल्यू कटने लायक नहीं है, ये वैल्यू इतना दिया हुआ है तो 10 का मल्टीप्लाइड करेंगे तो 1000 हो जाएगा और यहाँ से
13 7 91, 91 को 9 से गुना करेंगे तो 9 हो गया, और फिर आपके पास 99 81 819 हो जाएगा। 13 7 91 9 और फिर 99 81 819 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको घटा लेते हैं, तो घटाते हैं तो कन्फर्म हो गया कि फिर कमी का आंसर जाएगा, वृद्धि का आंसर जा नहीं सकता, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट से बेनिफिट यही है कि आपका ऑप्शन छांटने का तरीका पता चल जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा नहीं होगा। अब बताइए 1000 में से 819 घटाते हैं तो ये हो जाएगा 9 1 10 1 1 2 8 10, फिर 8 1 9 1 10 181 बाटा में 1000। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से 0 से 0, फिर 0 से 0 181 बाटा में 10, मतलब हो गया 18.1%। अब बताएगा 18.1%। अभी आपको कुछ देर पहले बोले हैं कि 0.5 से नीचे रहेगा तो नीचे वाला वैल्यू, 0.5 से ऊपर रहेगा तो आगे वाला वैल्यू लेंगे। तो 18.1 का मतलब हो जाएगा आपके पास 18% आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके पास, एक संख्या में 30% की कमी की गई, फिर 30% की वृद्धि हुई, फिर दोबारा 30% की वृद्धि हुई। देखिए ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आपका 2019 CHSL का है, ये भी क्वेश्चन है। 30% की कमी, 10 था अब हो गया है 7। 30% का वृद्धि, पहले 10 था अब हो गया है 13। 30% के पुनः वृद्धि हुआ है, 10 था पुनः हो गया 13। अब बताना कि इसका मल्टीप्लाइड करोगे तो 1000 तो होगा ही होगा। 13 7 91, 91 को 13 से गुणा करेंगे, 13 एकम 13, 3 कैरी किया 1, और 13 को 9 से गुणा करेंगे, 13 9 17 से 117 प्लस 1, आपके पास हो जाएगा 118। 1000 है, 1183 है, यानी बढ़ोतरी हुआ, वृद्धि हुआ है। कितना का वृद्धि हुआ? 183 का। अब बताना 183 का वृद्धि हुआ, फिर देख लो कमी वाला आंसर तो जा नहीं सकता है, जब ही जाएगा वृद्धि वाला आंसर जाएगा। अब बताना 183 किस पर वृद्धि हुआ है? 1000 पर हुआ है, तो बाटा में 1000 हो जाएगा। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, डबल 0 कट गया, मतलब हो गया 18.3%। अब बताएं 0.5 से तो नीचे आया है, 0.5 से जब नीचे आया है तो 18.3 है, तो इसके पीछे वाला वैल्यू होगा, यानी आपके पास आंसर जो होगा 19% नहीं होगा, 18% का वृद्धि हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन चल रहा है इस टाइप में, आप बारी बारी से क्वेश्चन को देखिए और जितना देखने का प्रयास कीजिएगा उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसा दिया गया है अभी आपको कि सभी चैप्टर में जाकर हम लोग लागू कर सकते हैं, और परसेंटेज में तो लमसम लागू होगा ही होगा। किसी संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 30% की कमी। देखिए फिर वही क्वेश्चन उसी पैटर्न से आया है। 30% की वृद्धि, अब ये हो गया 10, अब ये हो जाएगा 13। 30% की कमी, पुनः हो गया 10 और ये हो जाएगा 7। फिर कह रहा क्वेश्चन में 30% की कमी, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा आपके पास, कमी के लिए बोला है 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 1000। 13 को इससे गुना कराना है, 13 7 7 49 कर लेते हैं। 13 9 17 से 117 के साथ कैरी किया 11, 13 चौका 52, 52 प्लस 11 हो जाएगा आपके पास, 52 प्लस 11 63 हो जाएगा, 637। अब बताना 1000 है, 637 हो गया, कम हो गया। कम होगा तो वृद्धि वाला तो आंसर जाएगा नहीं, जब भी आंसर जाएगा कमी वाला ही जाएगा आंसर। जब कमी वाला आंसर कर रहे हैं हम लोग तो इसको घटा लेते हैं, देख लेते हैं कितना घटाने के बाद आता है। तो इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 703, और आपके पास 67 37 3 40 63,
363 बटा में 1000। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, 00 से 00 कट गया, 36.3%। 36.3% का मतलब हुआ 36 से तो आगे ऊपर जाएगा नहीं, हमेशा नीचे ही रहेगा। तो आपके पास तो कम ही तो आंसर हुआ था, तो 40% होगा नहीं, आंसर हो जाएगा आपके पास 36%। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। दो विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए। ए को बी से 8 अंक अधिक मिले, पुनरावृत्ति का अंक उनके अंकों का योगफल का 55% था। तो ए और बी द्वारा प्राप्त अंक क्रमशः है। अब बताना 55% एक का था, तो एक का तो 45% होगा। इसको घटाओगे तो 11 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। डिफरेंस कितना का हुआ? 2 का। 2 का वैल्यू दिया है 8, 1 का वैल्यू दिया है 4। मल्टीप्लाइड करोगे 11 चौक 44 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 चौक का 36, 44 36 सबका आंसर हो जाएगा। इस चैनल को अधिक से अधिक आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों मित्रों में बार बार कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि बहुत जल्द हम लोग ये सब जितने क्वेश्चन चल रहे हैं और आने वाले समय में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो होने जा रहा है 16 नवंबर से होने जा रहा है एग्ज़ाम। 16 नवंबर से आपके पास शायद 16 दिसंबर या 15 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम है एसएससी जीडी का। एसएससी जीडी के जितने एग्ज़ाम के क्वेश्चन होंगे, यानी कि 16 नवंबर से जो एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, इसमें आप लोग जितना से अधिक सहयोग करें आपके लिए फ़ायदा होगा। और आने वाले समय में जो भी आपके दोस्त मित्र होंगे उनके लिए भी बेनिफिट होगा, क्योंकि आने वाले समय में रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा, फिर एसएससी अपना कैलेंडर जारी करेगा। इसलिए हम और हमारी टीम का लक्ष्य यही है कि आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उसी दिन एग्ज़ाम का एनालिसिस कराएंगे, और वो भी आपका डायरेक्ट लाइव एनालिसिस कराया जाएगा क्वेश्चन को, कि आज के जैसे 16 नवंबर का एग्ज़ाम है तो 16 नवंबर के दिन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और पर डे हम लोग रात में एनालिसिस करेंगे। इसलिए अपने दोस्तों मित्रों को कहिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर कीजिए, और जितना अधिक से अधिक हो सके इसको सब्सक्राइब करें। और ऐसे भी चैनल का नाम है मिश्रा सर आरा वाले, और आरा शहर के होकर भी, भोजपुरिया होकर भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो दुर्भाग्य की बात होगी। और जैसे किसी खेसारी लाल का गाना हो, पवन सिंह जी का गाना हो, तो आप तुरंत उसका शेयर करते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं। तो इसको तो आपको गाना नहीं बताया, आपके लक्ष्य लाइफ के लिए कुछ ना कुछ बताया जा रहा है। इससे आपका लाइफ बन सकता है। गाना सुनने से आपका लाइफ नहीं बन रहा है, लेकिन ये हो सकता है कि आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एमटीएस के देने जा रहे हैं, जीडी देने जा रहे हैं, हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए। तो इसलिए आप इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 15% घटाया जाता है, परिणामी मान 2040 हो तो संख्या का प्रारंभिक मान क्या है? देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और एमटीएस में पूछा गया, एमटीएस 2019 में पूछा गया। अब बताना पहले 20% बढ़ाया गया, तो पहले 20% बढ़ाया गया तो पहले तो 5 था, अब हो गया कितना? 6। अब फिर कह रहा है क्वेश्चन में 15% घटाया गया, तो 15% के लिए निकालते आप तो 3/20 होता है, और 3/20 के लिए नीचे वाला तो वैल्यू पहले का होता है, घटाने के लिए बोला है, तो ये हो जाएगा आपके पास 17, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपके पास 10, ये 50 हो गया, और ये 51 हो गया। तब बोल रहा है क्वेश्चन में यदि परिणामी मान 2040 है, तो ठीक है भाई, इसका मान 2040 दिया गया है, तो ये तो 4 गुना हो जाएगा, तो ये भी तो आपके पास 4 गुना होगा, तो 5 का 20, ये हो गया, 1 0 और बैठेगा, तो यानी कि 4 गुना हुआ तो 1 0 लगा हुआ था, तो इसलिए यहाँ पर 4 गुना को तो 1 0 लगा दिए। आंसर आपके पास तैयार है, 2000 आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन का जो लोग नहीं जानते हैं तो हमारा लंबा प्रोसेस बनाएंगे, इसको लेकर चलेंगे, इसको घटाएंगे, फिर बढ़ाएंगे, जोड़ेंगे, तब जाकर क्वेश्चन को बनाएंगे।
लेकिन बार बार कह रहे हैं कि क्वेश्चन को दम कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन में वो समझने का प्रयास करो, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया जा रहा है, डिजिट को पकड़ने का प्रयास कीजिए। ये नहीं कि खाली क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन बनाने से आपका समस्या का समाधान नहीं होगा। ये हमेशा बात बोल रहे हैं आपको, क्योंकि भीड़ का हिस्सा बनिएगा तो हमेशा भीड़ का हिस्सा बने रहिएगा। सिलेक्शन लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। इसलिए एक एक क्वेश्चन को टाइप 2 में जितने क्वेश्चन चल रहे हैं, एक एक क्वेश्चन पर काम कीजिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को पहले 16.2/3% बढ़ाया जाता है। अब यही क्वेश्चन ले लिया जाए। अगर जो बच्चे नहीं जानते इस क्वेश्चन को तो क्या करते, एक वाला मेथड लगता है तो उनके लिए समझ लो कि ये क्वेश्चन जो सेकंडों में बनने वाला है उनके लिए कम से कम मिनटों में समय लगता। तो मैं ये करते 16.2/3%, 16×3 = 50/3%, फिर -15%। तो ये सब काम मत करो। 16.2/3% का मतलब होता है 1/6। तो पहले 6 था, अब कितना हो गया आपके पास, बढ़ाया गया है तो अब हो गया 7। अब फिर कह रहा है क्वेश्चन में 15% कम किया जाता है। 15% कम किया जाता है तो बचते हैं 15, 20 × 100, तो नीचे हो जाएगा 20। अब कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो बोल रहा है क्वेश्चन में परिणामी संख्या 238 प्राप्त होता है तो उस संख्या के 37.5% का मान क्या होगा। अब बताना उस संख्या के 37.5%। तो पहले तो हमको तो संख्या पता करना है। तो ये तो हो जाएगा 120 हो गया, ये हो जाएगा 17 7 19 से 119 हो जाएगा। और इसका मान दिया है 238, तो ये हुआ है 2 गुना। तो पहले इसका 2 गुना निकालते हैं, हो जाएगा 240। जैसे ही 240 हुआ, अब बोल रहा है क्वेश्चन में ये संख्या हो गया और ये परिणामी संख्या हो गया। अब बोला क्वेश्चन में क्या, उस संख्या के 37.5%। ध्यान समझना, 1/8% जब दिया रहता है तो 1/8 का मतलब होता है आपके पास परसेंटेज में निकालते हैं तो 12.5%। और 3 गुना 3/8 करते हैं तो 12 × 36, 3/2 यानी 37.1/2% होता है। तो वही तो आपके पास पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 37.5% क्या होगा। 3/8 कटा देंगे, 8 का 24, 30 हो गया, 30 × 90, आपके पास 90 आंसर हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन का तरीका नहीं जो जानते तो समझ सकते हैं कि आप लोग पहले जो क्वेश्चन बनाते थे तो किस तरह से बनाते थे। और तब लड़के एग्जाम से निकल रहे हैं, कह रहे हैं क्वेश्चन में क्या कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आ जा रहा है। ये तो MTS का क्वेश्चन है, तो MTS का है क्वेश्चन, तो ज़्यादा कैलकुलेशन थोड़े नहीं आ गया आपके पास, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से बना लिया गया, आंसर हो गया आपके पास। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन टाइप 2 में इतना ही क्वेश्चन था आपके पास, 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन को आज देखिए, इसको बार बार बनाने का प्रयास कीजिए। फिर हम लोग टाइप 3 पर काम करेंगे। बहुत जल्द ही टाइप 3 का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। चलिए आज इतना ही, जय हिंद।